हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का कल 13 मार्च 2024 को पॉलिटिकल साइंस विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पॉलिटिकल साइंस के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन मैंने हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और इस साल के सैम्पल पेपर से तैयार किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी दो नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊंगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी सन 1950 में। दूसरा क्वेश्चन है, बोडो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया था असम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भाषाई फार्मूला लागू किया गया था? तो आंसर बनेगा बहुभाषाई फार्मूला। उसके बाद है, किसी एक बाल्कन देश का नाम बताएं? तो रोमानिया और यूगोस्लाविया, ये दोनों जो हैं बाल्कन देश हैं। उसके बाद है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ये जो है राष्ट्रपति था उस समय पर। बोरिस येल्त्सिन कौन था? आंसर देखें, रूस के नए संविधान के अंतर्गत सन 1992 में हुए चुनावों में प्रथम राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? ये गिरी थी सन 1989 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी क्रांति कब आई थी? तो ये आई थी सन 1949 में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। निम्नलिखित में से कौन देश दक्षिण एशिया के देशों में शामिल है? तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है और श्रीलंका भी है, ऑप्शन के अनुसार है। उसके बाद है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सार्क की 1985 में। और सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क में कितने देश शामिल हैं? यानी कि कितने देशों का ये समूह है सार्क? तो ये है 8 देशों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किनके बीच हुआ था? यानी कि कौन से 2 देशों के बीच ये शिमला समझौता हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आदिवासी, यानी कि भारत में जो है आदिवासी जो है मूलवासी हैं। सन 2009 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो कोपेनहेगन में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई है भारत के अंदर। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून कब पास हुआ? तो ये हुआ था सन 2005 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? यानी कि जो भारत की विदेश नीति है वो किसने बनाई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का कोई एक कारण बताइए? तो आंसर में आ जाएगा सोवियत संघ का विघटन। उसके बाद है, द्विध्रुवीय व्यवस्था के दौर में सोवियत संघ में किस दल का प्रभुत्व था? तो साम्य दल का। उसके बाद है, बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था? तो आंसर में आएगा पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि किस वर्ष में हुई थी? तो सन 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि हुई थी। चीन में कृषि क्षेत्र का निजीकरण कब किया गया? तो सन 1982 में जो है चीन में कृषि का निजीकरण हुआ। भारत में पूर्व की ओर देखो की नीति कब अपनाई? तो सन 1991 में जो है भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई। श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? 1948 में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अब नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा। यानी कि भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी कि बॉर्डर है वो है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय।
भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो 2002 में जो है, अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर यानी कि साइन किए थे। ताशकंद समझौता किस देशों के मध्य हुआ? तो ये भी जो समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किस वर्ष में आतंकवादियों ने विश्व व्यापार केंद्र को धराशायी किया यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को? तो ये किया था सन 2001 में। 9/11 वाली घटना है ये। अमेरिका ने किस वर्ष में इराक पर आक्रमण किया था? सन 2003 में, 9/11 की घटना के बाद। कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो बराक ओबामा। चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सन 1978 में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान के अंदर हैं 10 देश। और आसियान की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसके अंदर 10 देश है यानी कि 10 देशों का ये समूह है। भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2010 को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? सन 1990 में हुआ। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो सन 1979 को। निम्नलिखित देशों में से सार्क का सदस्य है भारत? तो ऑप्शन के अनुसार जो है भारत सार्क देशों का सदस्य था। भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई तो ये हुई थी 1991 में। भारत के अंदर नई आर्थिक नीति शुरू हुई थी। उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन कब हुआ? तो इन तीनों राज्यों का 2002 में गठन हुआ था। रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष में आई? तो 1917 में साम्यवादी क्रांति आई। अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को कौन चुनौती दे रहा है? तो भारत, चीन और जापान। विश्व व्यापार केंद्र अमेरिका पर 2001 के आक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आंसर में आएगा आतंकवादी संगठन अल-कायदा। अगला क्वेश्चन है, सद्दाम हुसैन किस वर्ष पकड़ा गया था? तो सद्दाम हुसैन 13 दिसंबर 2003 को पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आंसर में आ जाएगा जीन्स और जंक फूड, यानी कि जो बर्गर है अमेरिका की देन है। पंचशील समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? भारत और चीन ने। उसके बाद है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो इस संगठन की स्थापना हुई थी 1967 में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था बांग्लादेश के अंदर। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। भारत द्वारा वैश्वीकरण को अपनाया गया तो 1991 में अपनाया गया। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार बाधाएं क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर प्रतिबंध, ये जो है व्यापार बाधा का एक उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी 1957 में केरल में। भारत ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो व्लादिमीर लेनिन ने की थी। MNF का पूरा नाम क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट। उसके बाद है, 1999 से 2004 तक गठबंधन सरकार का प्रमुख कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना तो ये बना था 28 मई 2008 को। पश्चिमी पाकिस्तानी प्रभुत्व के विरुद्ध लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था शेख मुजीबर रहमान। इसी की वजह से जो है बांग्लादेश बना था। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो आज के समय पर बांग्लादेश है। MDP का क्या मतलब है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते पर सदस्यों द्वारा किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए थे 2004 में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 स्थायी यानी कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में यूएसएसआर में सुधारों की शुरुआत की थी। उसके बाद है भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? जनवरी 1950 में। दल बदल की अभिव्यक्ति को जन्म दिया यानी कि आयाराम गयाराम को। किस पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति की और हिंदुओं को संगठित करने की रणनीति अपनाई? तो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी। 2004 के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद है पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का कोड नेम यानी कि गुप्त नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 1960 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1977 में भुट्टो सरकार को किसने हटाया? तो जनरल जिया उल हक ने हटाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में आएगा मानव सुरक्षा से तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की सुरक्षा से है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संबंधी चिंताएं समकालीन वैश्विक राजनीति का हिस्सा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं को अकेले सुलझा नहीं सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आएगा आंसर में विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये थे आपके 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नंबर वाले क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब 2 नंबरों वाली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।